अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। कुछ दिनों के बाद में ईद उल अजहा यानी बकरा ईद का त्यौहार आने वाला है। इसीलिए आप सभी भाई बहनों को ईद उल अजहा की एडवांस में बहुत बहुत मुबारकबाद। अगर आपका दिल करे तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में ईद की मुबारकबाद दे सकते हैं। प्यारे दोस्तों, हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे लोगों के बारे में जिनके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 5 लोगों के ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है। यानी कि यह 5 लोग जिनको कुर्बानी माफ़ है और यह 5 लोग बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी नहीं करते तो इनको कोई गुनाह नहीं होगा। और साथ में हम आपको ऐसे लोगों के बारे में बताने वाले हैं जिन पर कुर्बानी वाजिब होती है, यानी जिनके लिए कुर्बानी करना ज़रूरी है। अगर यह लोग बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी नहीं करते तो वह लोग सख्त गुनहगार होते हैं। इसीलिए प्यारे दोस्तों, आज का यह वीडियो आप तमाम मुसलमान भाइयों बहनों के लिए बहुत ही खास है। आप मेहरबानी करके इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, बकरा ईद का त्यौहार जिल हिज्जा की 10, 11, 12 तारीख को मनाया जाता है। ईद उल फितर के बाद यह इस्लाम का दूसरा सबसे बड़ा त्यौहार है। इसको सुन्नत इब्राहिमी या ईद कुर्बा के नाम से भी जाना जाता है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बकरा ईद पर कुर्बानी करना हर उस मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब है। बकरा ईद के दिन कुर्बानी करना ज़रूरी होता है और अगर यह लोग कुर्बानी ना करें, यानी जिन लोगों पर कुर्बानी वाजिब है, अगर वह कुर्बानी नहीं करते तो वह सख्त गुनहगार होंगे। ऐसे लोगों के बारे में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कुर्बानी करने की हैसियत रखता है और फिर भी वह कुर्बानी नहीं करता तो उसको चाहिए कि वह हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। यानी ऐसे शख्स के लिए आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इतनी नाराज़गी जाहिर की है। लेकिन इसके साथ ही अल्लाह के प्यारे नबी ने यह भी फरमाया कि इन लोगों के अलावा 5 लोग ऐसे हैं जिन पर कुर्बानी करना वाजिब नहीं है। चाहे 5 लोग कितने ही मालदार क्यों ना हो, चाहे वह कितने ही पैसे वाले क्यों ना हो, इन लोगों को बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी करना माफ़ है। अगर ये 5 लोग बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी नहीं करते तो इन पर कोई गुनाह नहीं होगा। नंबर 1, जो शख्स सफ़र में हो। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे पहले शख्स वह है जो सफ़र में हो, यानी कि जो शख्स अपने घर से, अपने वतन से किलोमीटर दूर चला जाता हो, यानी वह दूर चला गया हो। ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। मतलब कि जो लोग सफ़र की हालात में हो, ऐसे लोगों को कुर्बानी माफ़ है। चाहे फिर ऐसे लोग कितने ही मालदार क्यों ना हो, चाहे ऐसे लोगों के पास में कितनी ही दौलत क्यों ना हो। मगर इसमें भी एक मसला है। अगर कोई शख्स अपने घर से 12 किलोमीटर दूर चला गया हो और उसे अगर वहाँ पर 15 दिन से कम रुकना है तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। लेकिन अगर उसे वहाँ 15 दिन से ज़्यादा रुकना है, यानी उसको वहाँ पर स्टे करना है, तो फिर उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। इसीलिए फिर उसको चाहिए कि वह वहाँ पर अपने नाम की कुर्बानी करें या फिर अपने घर वालों को बोल दे कि वह उसके नाम से घर पर कुर्बानी करवा दे। नंबर 2, काफिर पर। प्यार दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बकरा ईद पर कुर्बानी करना हर उस मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब है। इसका मतलब ये है कि कुर्बानी करना काफिर पर वाजिब नहीं, यानी कि ऐसा शख्स जो मुसलमान नहीं है, जिसने कलमा नहीं पढ़ा है और इस्लाम में दाखिल नहीं हुआ, तो ऐसे शख्स को कुर्बानी माफ़ है। यानी कि कुर्बानी सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान मर्द और औरत पर ही वाजिब है और यह काफिर पर वाजिब नहीं है। नंबर 3, बच्चे और मजनून पर। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बकरा ईद पर कुर्बानी करना बच्चों पर और मजनून पर, यानी कि पागलों पर वाजिब नहीं है। यानी कि बच्चों को और पागलों को, इन 2 लोगों को कुर्बानी करना वाजिब नहीं है। यानी इन लोगों को कुर्बानी करना माफ़ है। अगर यह लोग भी कुर्बानी नहीं करते तो इनको भी कोई गुनाह नहीं होगा। हम किसी के गुलाम हैं, किसी की गुलामी कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी कुर्बानी करना माफ़ है। अगर यह लोग भी कुर्बानी नहीं करते हैं तो इनको भी कोई गुनाह नहीं होगा।
अगर यह लोग ईद पर जानवर लाकर इसकी कुर्बानी कर देते हैं तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला खूब अज्र देगा। नंबर 5, जो साहिब निसाब ना हो। प्यारे दोस्तों, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐसे लोगों को भी बकरा ईद पर कुर्बानी माफ़ है, यानी कि ऐसे लोगों पर भी कुर्बानी वाजिब नहीं जो साहिब निसाब ना हो, यानी जिसके पास में 7 तोला सोना या 12 तोला चांदी ना हो, या इसके पास में इतने सोना और चांदी की कीमत की रकम मौजूद ना हो। ऐसे लोगों पर भी कुर्बानी वाजिब नहीं है। इसका मतलब ये है कि जिसके पास में रहने का मकान, खाने पीने का सामान, इस्तेमाल के कपड़े, रोज़ाना इस्तेमाल की जाने वाली दूसरी चीज़ों के अलावा 7 तोला सोना और 5 आधे तोला चांदी की कीमत की रकम उसके पास ना हो, तो ऐसे लोगों को कुर्बानी माफ़ है। दोस्तों, कुर्बानी सिर्फ इस शख्स पर वाजिब है जो साहिब निसाब हो। ऐसे लोगों को हर साल बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी करना ज़रूरी होता है। ऐसे लोग अगर कुर्बानी नहीं करते तो वह लोग सख्त गुनहगार होते हैं। हदीसों में आया है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व ताला को कुर्बानी के दिन कुर्बानी करना बेहद ही महबूब और पसंद है। बकरी ईद की फ़जीलत में सबसे बड़ी फ़जीलत यही है कि जो शख्स अल्लाह की रज़ा और नेक नीयत से कुर्बानी करता है तो सवाब उसे दुनिया और आखिरते दोनों में मिलता है और उसके तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं। आपको बता दें, कुर्बानी करने से सगीरा गुनाह माफ़ होते हैं। कबीर यानी बड़े गुनाह सिर्फ तौबा से ही माफ़ होते हैं। इस दिन कुर्बानी करना अल्लाह को पसंद है। कुर्बानी करने का सवाब यह है कि जानवर का खून ज़मीन पर गिरने से पहले उसके तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी करने वाले लोगों को कुर्बानी के जानवर के हर एक बाल पर एक नेकी अता करेगा। प्यारे दोस्तों, बकरा ईद झिलझा मुबारक महीने में मनाई जाती है और यह महीना अल्लाह को आम महीनों से ज़्यादा महबूब है और बकरा ईद इसी महीने की 10वीं तारीख को मनाई जाती है, जिस दिन कुर्बानी की जाती है, और अल्लाह को यह दिन आम दिनों के मुकाबले ज़्यादा अफजल और पसंद है। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि कुर्बानी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, जिसको अल्लाह तबारक व ताला ने हम मुसलमान पर वाजिब किया है। इसीलिए हर साल बकरा ईद के मौके पर हर मुसलमान कुर्बानी करता है। लेकिन जैसे ही बकरा ईद यानी ईद उल अहा का त्यौहार करीब आता है तो हर साल सरकार अपनी गाइडलाइन जारी करती है। प्यारे दोस्तों, मुसलमान ये ज़रूर देखें कि सरकार की गाइडलाइन क्या है, तो सरकार बकरा ईद के ऊपर भी गाइडलाइन जारी करती है। तो उन सारी गाइडलाइन को अपने सामने रखते हुए, उनका पालन पूरा करते हुए ही ईद को मनाया जाए, कुर्बानी की जाए। याद रखें दोस्तों, कुर्बानी सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए की जाती है, किसी दिखावे के लिए नहीं की जाती। इसीलिए दोस्तों, आपसे दिल से गुजारिश है कि आप किसी भी जानवर की फ़ोटो सोशल मीडिया पर अपलोड करके कुर्बानी के जानवर के बेहुरमती ना करें। कुर्बानी सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए है। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को आप बकरा ईद से पहले ज़रूर अपने दोस्तों, रिश्तेदारों में शेयर करें। दोस्तों, अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि इस दुनिया में सबसे पहले हज किसने किया, तो शायद आप ना बता पाए, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद यकीनन आप जान जाएंगे कि इस दुनिया में सबसे पहले हज किसने किया। दोस्तों, अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लोग आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, सऊदी अरब के मक्का शहर में काबा शरीफ की तामीर तो आदम अलैहिस्सलाम के द्वार में ही हो चुकी है। रिवायतों में आता है कि जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकालकर इस ज़मीन में भेजा तो आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से पहाड़ों से पत्थर लाकर खाना काबा की तामीर की। लेकिन उसके हज़ारों साल बाद जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो भयंकर तूफ़ान आया था, उस तूफ़ान में काबा शरीफ का ढांचा भी ढह गया था, मगर उस तूफ़ान में भी खाना काबा की बुनियाद बाकी रही। दोस्तों, उसके बाद यानी कि आज से तकरीबन 4000 साल पहले मक्का शरीफ में कोई भी नहीं रहता था। फिर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से अपनी बीवी हज़रत हाजरा और बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर रवाना हो गए और इस मुकाम पर पहुँचे जहाँ अब मक्का वाक़ है। यहाँ ना कोई इमारत थी और ना पानी था,
और ना यहाँ कोई रहता था। दरख्तों के नाम पर सिर्फ बबूल वगैरह की झाड़ियाँ थीं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बीवी बच्चे दोनों को यहाँ बिठा दिया। एक मशकजा पानी का और खजूर उनके पास रख दी और फिर आप अलैहिस्सलाम शाम की तरफ चले गए। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दूसरी बार मक्का आए तो क़याम ना किया, लेकिन जब तीसरी बार तशरीफ़ लाए तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से फ़रमाया कि बेटा अल्लाह ताला ने मुझे एक हुक्म दिया है। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा तो इताअत कीजिए। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि यहाँ एक घर बनाओ। घर की तामीर शुरू हुई। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर लाते जाते और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बनाते जाते थे। जब तामीर ज़रा बुलंद हो गई तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम एक पत्थर उठाकर लाए ताकि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस पर खड़े होकर तामीर करें, और यही मुकाम इब्राहिम है। दोनों बाप बेटे दीवार उठाते जाते थे और साथ साथ दुआ करते जाते थे कि ए परवरदिगार, हमसे कबूल फरमा, तू सुनने और जानने वाला है। उन्होंने उस घर की तामीर ना मिट्टी से की और ना छूने से, बस पत्थर पर पत्थर रखते चले गए। ना उसकी छत बनाई ना दरवाज़ा। बाद में अलग अलग ज़माने में फिर बैतुल्लाह की तामीर हुई। कुरैश ने भी तामीर की और उनके बाद भी हुई। कहते हैं कि उस वक्त हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र 20 साल थी। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह के पहलू में हज़र को हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बकरियों का बाड़ा बना दिया था और इस पर पहलू की छत डाल दी थी। पहले बैतुल्लाह की जगह एक सुर्ख टीला था। अक्सर सैलाब इधर उधर से इसे काटता रहता था। जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तामीर काबा से फारग हुए तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से एक ऐसा पत्थर लाने को कहा जो तवाफ़ की शुरुआत के लिए निशानी के तौर पर इस्तेमाल हो सके। ये पत्थर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अब्बू कुबैस की पहाड़ी से लाए और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसे इस मुकाम पर रख दिया जहाँ वह अब कायम है। रिवायत है कि यह बहुत रोशन था। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उन्हें तमाम मकामात दिखाए। और दोस्तों, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह की तरफ से लोगों को हज करने की दावत देने का हुक्म मिला तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से यह सवाल किया कि ऐ मेरे खुदा, यहाँ पर कौन लोग हैं जो मेरी आवाज़ को सुनेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए इब्राहिम, आवाज़ देना तुम्हारा काम है और लोगों तक उस आवाज़ को पहुँचाना मेरा काम है। दोस्तों, उसके बाद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अब्बू कुबैस पहाड़ी पर चढ़कर एक बड़े से पत्थर पर खड़े हुए और लोगों में हज करने का ऐलान किया कि ऐ लोगों, अल्लाह ताला ने घर बनाया है और तुम पर हज फ़र्ज़ किया है, लिहाजा तुम अपने परवरदिगार की आवाज़ पर लब्बैक कहो। तो अल्लाह ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उस आवाज़ को इतना बुलंद कर दिया कि उस आवाज़ को दुनिया के हर इंसान ने सुना। यहाँ तक कि पेड़ पौधों को भी वह आवाज़ सुनाई दी, जिसकी वजह से पहाड़ और पेड़ पौधों में भी यह ख्वाहिश हो गई कि वह भी अल्लाह के इस पाक घर की ज़ियारत करें। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को यह हुक्म दिया कि वह इस घर को रुकू और सजदा करने वालों के लिए पाक साफ रखें। उलमा इकराम के मुताबिक हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस ऐलान के बाद से हज की शुरुआत हुई और सबसे पहला हज हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ही किया। ताहिरुल करवी, जिनकी इस किताब को अब्दुल समद सारण ने उर्दू में मुंतकिल किया है, वह लिखते हैं कि हज़रत अब्बास के रिवायत के मुताबिक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के इस घर पर हर दिन रात में अल्लाह की 120 रहमतें नाजिल होती हैं, 60 तवाफ़ करने वालों के लिए, 40 नमाजियों के लिए और 20 अल्लाह के घर को देखने वालों के लिए। हज़रत हसान बिन अतिया फरमाते हैं कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कौल पर गौर किया। मालूम हुआ कि यह सब रहमतें दर हकीकत तवाफ़ करने वालों के लिए है, बल्कि वह तवाफ़ करता है, नमाज भी पढ़ता है और काबा की तरफ देखता भी है। किसी ने क्या अच्छा कहा है, खाना ए काबा में तरह तरह की फजीलतें हैं, घर वाला ही उन्हें जानता है। जो कोई यहाँ अपनी खताओं से डर कर आया, अल्लाह उसकी हिफाजत करता है। ताहिरुल करवी लिखते हैं, खाना ए काबा 11 बार तामीर हुआ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने तामीर किया, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया, अमालका ने बनाया, जुरहम ने तामीर किया, कसी ने तामीर किया, कुरैश ने बनाया,
अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तामीर किया, हज्जाज बिन यूसुफ ने बनाया, फिर सुल्तान मुराद ने बनाया जो आले उस्मान से था। कुरैश की जानिब से तामीर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हुई थी। कुरैश ने तामीर के लिए जो हलाल माल जमा किया था वह काफ़ी नहीं था, इसीलिए हुजूर की तरफ 6 हाथ एक बालिश्त जगह कम कर दी गई थी। हुजूर के पीछे एक छोटी सी गोल दीवार बना दी थी ताकि लोग इसके बाहर तवाफ करें। काबा के अंदर उन्होंने 2 सफ़ों में 6 सुतून रखे थे जिस पर छत थी। इससे पहले काबा पर छत नहीं थी, दरवाज़ा एक रखा था। छत की बुलंदी 18 हाथ थी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तामीर बैतुल्लाह के बारे में तहरुल करवी बताते हैं। उन्होंने 3 दिन तक इस्तिखारा करने के बाद काबा को बिल्कुल ज़मीन के बराबर कर दिया और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बुनियाद को भी खुदवाया, तो देखा कि वह 6 हाथ और एक बालिश्त हज़रे इस्माइल में दाखिल है, लिहाजा आपने उन्हीं बुनियादों पर तामीर की। ऐसा उन्होंने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की एक हदीस की बिना पर किया। हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने काबा की बुलंदी 27 हाथ रखी ताकि अर्श के मुनासिब हो जाए। एक दरवाज़ा दाखिल होने के लिए और एक बाहर जाने के लिए बनाया। दोनों दरवाजे ज़मीन के बराबर थे। हर दरवाजे की लंबाई 11 थी और 2 पट थे। आपने काबा के 4 सुतून बनाए। आपके ज़माने में यह चारों सुत चूमे जाते थे। आपने रुकने शामी की जानिब एक जीना ऊपर जाने के लिए बनाया था और उसे सोने से मुज़य्यन किया था। छत पर परनाला रखा था जो हज़र में गिरता था। जिस दिन काबा शरीफ की तामीर मुकम्मल हुई वह दिन अजीब था। उस दिन बहुत से गुलाम आज़ाद किए गए और बहुत सी बकरियां ज़िबाह की गईं। हज़रत ज़ुबैर नंगे पांव निकले। आपके साथ बहुत से कुरैश भी बरहाना पांव थे। हत्ता के कनम के मकान पर मस्जिद आयशा पहुंचे और उम्रा का एहराम बांधा कि अल्लाह ने उन्हें इब्राहिमी तामीर पर तामीर काबा की तौफीक अता की। इब्ने ज़ुबैर की तामीर की वजह यह थी कि एक शख्स ने मुहासरे के ज़माने में मस्जिद ए हराम के किसी खेमे में आग जलाई। खेमे में आग लग गई तो बढ़ते बढ़ते काबा तक पहुंच गई और उसने गिलाफ काबा रुकने यमानी जला डाला। ये वाक़या 64 हिजरी का है। 10 साल बाद 74 हिजरी में हज्जाज बिन यूसुफ ने इस बिना पर की कि इब्ने ज़ुबैर ने काबा में इजाफा किया था और एक दरवाज़ा मज़ीद बना दिया था। उसे गिराकर कुरैश की तामीर के मुताबिक कर दिया। तहरुल करवी लिखते हैं कि खाना काबा की हर एक चीज़ अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर की बनाई हुई है, सिवाय उस दीवार के जो हुज़र में है, वह हज्जाज बिन यूसुफ की बनाई हुई है। इसी तरह मशरिक़ के दरवाजे की चौखट और वह अंदरूनी सीढ़ी जो काबा की छत तक जाती है, उस्मानी सुल्तान मुराद राबे के ज़माने में 19 शाबान 1039 हिजरी को सुबह 8 बजे मक्का और इसके एतराफ़ में शदीद बारिश हुई। बारिश से सैलाब हरम शरीफ में दाखिल हो गया और काबा शरीफ के दरवाजे की चौखट से भी बुलंद हो गया। दूसरे दिन जुमेरात को असर के वक्त काबा की शामी दीवार दोनों तरफ से गिर गई और उसके साथ मशरिक़ की दीवार का कुछ हिस्सा भी, मगरबी दीवार भी, दोनों एक तरफ से छठे हिस्से के वक्त गिर गई। छत का कुछ हिस्सा भी गिर गया। चुनांचे सुल्तान मुराद ने दोबारा काबा की तामीर का हुक्म दिया। 1 साल में यह तामीर मुकम्मल हुई, इस तरह जिस तरह हज्जाज बिन यूसुफ ने बनवाई थी। सुल्तान मुराद की तामीर हमारे इस द्वार तक बाकी है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह हम सबको भी हज जैसा अजीम फरीज़ा अदा करने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख देना। क्या पता किसका लिखा आमीन कब कबूल हो।